Yes or no? As the structure of anther is tetragonal, somewhat this kind of shape. These are the site of stomium where the callose bands are absent. Where the callose bands are absent. So here, due to the growth of the membrane of the anther, we have different kinds of layer. Endothelium, epidermis, middle layer, tapetum. Due to the growth of this layer, these cells force upward, means outside. यहाँ पर तो क्या है कि कैलोस बैंड का डिपोजिशन है जिनकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कैलोस बैंड नहीं होने की वजह से इन सेल्स पे प्रेशर पड़ेगा जिनकी वजह से इन सेल का ब्रेकडाउन होगा और ये रेडियली आउटवर्ड फैल जाएगा। यस और नो? बोलो, फैलेगा कि नहीं फैलेगा? yes, मैंने बोला ये एक कंप्लीट सेल था, ठीक है। यहाँ पर कैलोस बैंड का डिपोजिशन नहीं होता है एट द पोर्शन ऑफ dehiscence और वी कैन से stomium. If there is pressure exerted, then what will happen? These cells will fall apart. दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएंगे जिनकी वजह से यहाँ पर एक गैप क्रिएट होगा। इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर dehiscence इसी प्लेस से होता है, इसी गैप से होता है जहाँ पर stomium होती है। क्लियर है क्या? हेलो, हेलो, सर आपका आवाज बहुत बोल्ड आ रहा है सर। हेलो, हाँ सर। अब सही है? सर वो थोड़ा शार्प नहीं आ रहा है इसलिए वो क्लियर नहीं है। एक मिनट, अब सही है क्या? सर थोड़ा बोलिए कुछ। नाउ इज इट क्लियर? हाँ सर अभी बेटर है। हाँ, basically I am explaining this structure. This is the structure of anther, which is tetragonal in shape. In these cells, we have different kinds of movement and growth. लेकिन क्या होता है, इन एरियाज पे कैलोस का डिपोजिशन होता है जिनकी वजह से ये सेल्स टूट नहीं पाते हैं और यहाँ पे इन एरियाज पे डेहिसेंस हो नहीं पाता है। क्लियर है क्या? Similarly this side and also this side, but at this place there is no stomium. हेलो, आप लोग क्लास में क्या कर रहे हो? यहाँ बोर्ड में ध्यान दो ना आप लोग। मैंने क्या बोला कि इस प्लेस पे कोई कैलोस बैंड का डिपोजिशन नहीं होता है, कोई सेलुलोज फाइबर का डिपोजिशन नहीं होता है, जिनकी वजह से क्या होगा कि यहाँ के सेल्स रेडियली आउटवर्ड फोर्स पड़ने की, प्रेशर पड़ने की वजह से ये अलग अलग हो जाएंगे, जिनकी वजह से यहाँ पर एक पोर क्रिएट होगा, एक लाइनिंग क्रिएट होगी थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। यस और नो? यस सर। हाँ, इसी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का अपार्ट होने की वजह से, अलग अलग होने की वजह से ये सारे के सारे पोलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो जाएंगे और जिनकी वजह से द प्रोसेस ऑफ डेहिसेंस विल ऑकर। क्लियर है क्या? हाँ जी सर वापस समझा सकते हैं एक बार? आप जोर, आपकी आवाज कम आ रही तो जोर से बोलो बेटा। वापस समझाओ। हेलो सर वापस समझाओ। तो वापस समझाओ, एक मिनट। मैंने यहाँ पे आपसे ये बताया कि इन एरियाज पे कैलोस का डिपोजिशन होता है क्या?
हाँ तो होता है। ये पूरे के पूरे एरियाज में सिवाय सिर्फ इस प्लेस को छोड़ करके, मींस ये वाला प्लेस को छोड़ करके, दिस लिविंग दिस प्लेस ऑल दिस एरियाज हैव कैलोस बैंड, यस और नो? आर यू एग्रीड? Yes sir. But at this place, means this place is the stomium, means this is a longitudinal section. If we see a anther, if we draw a diagram in 3D portion, then what will happen? ये जो आपको लाइनिंग दिखेगी, इसी लाइनिंग में क्या होता है? स्टोमियम होता है और यहीं से डेhiscence होता है, यस और नो? तो यहाँ पर क्या होता है कि इन सब के इन सारे लेयर्स में ग्रोथ होती है। यहाँ पर कैलोस बैंड का डिपोजिशन होता है, इसलिए ये टूट नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कैलोस बैंड का डिपोजिशन हो नहीं पाता है, इसलिए टूट जाते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, एक फॉर एग्जाम्पल ये कुछ सेल्स थे, ये सिंपली पैक्ड था, लेकिन क्या होगा यहाँ पर अंदर से प्रेशर पड़ने की वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जिनकी वजह से यहाँ पर एक गैप क्रिएट होगा। इसी वजह से क्या होता है, डेhiscence होता है, मीन्स पोलन ग्रेन्स रिलीज हो पाते हैं। आप समझा क्या? Yes sir. हाँ sir. आगे बढ़ो। हाँ. ये को डायग्राम बनाना है, ये वाला नीचे वाला, अभी बनाना है सर. नीचे वाला डायग्राम बनाना ना आप, नीचे वाला। अभी बना ले. हाँ अभी बनाना है, सिर्फ नीचे वाला, सिर्फ ये वाला। आप लोग कोशिश ये करो ना कि क्लास में पढ़ने के दौरान सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने पढ़ाई में ध्यान दो ना, इट इज नॉट फेयर। आप लोग ऐसे ही करते हो पूरा क्लास में ना, मुझे मालूम चल रहा है, इसलिए मुझे आप लोगों की शिकायत मिली। सुजाल, आपने डायग्राम बना लिया क्या? सर बना रहा हूँ। भाई मजबूर. सही आपका है। पीछे कौन है? आर्यन? सर बना रहा हूँ सर. क्लास में बातें नहीं करते हैं ना? जी सर. सिर्फ नीचे वाला बनाना है, सिर्फ ये वाला।
बना लिया क्या? हाँ सर। ध्यान रखना यहाँ से सवाल पूछा गया है। सबका हो गया? सर 2 मिनट। आगे बढ़ो क्या? यस सर। हो गया सर। हेलो हेलो। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर। भूमिका विल टेल मी। आवाज आप लोगों को नहीं आएगी ना? चलो कोई नहीं, आमने सामने जब होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि क्या क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट के कुछ क्लास में क्या क्या पढ़ाया है। वैसे वी इन एंथर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर। फर्स्ट वन इज द एपिडर्मिस, फ्रॉम आउटर टू आउटसाइड टू इनसाइड। एपिडर्मिस, देन बोलो एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, और इनरमोस्ट क्या होता है? इनरमोस्ट इनरमोस्ट लेयर टेपेटम ना, ठीक है? सो ड्यूरिंग मैच्योरेशन, whenever the anther matures, different different kinds of changes takes place in the wall of anther. So in the beginning, the middle layer will degenerate. मिडिल लेयर का फंक्शन क्या होता है? सब बाहर कार्बन के सेल से कंटेन होता है, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। मिडिल लेयर में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पैरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं और दे स्टोर फूड, so it will provide food for the tapetum. This middle layer degenerates due to absorption of food by the tapetum. क्लियर है क्या? जो टेपेटम अपने पास इनरमोस्ट लेयर होती है, टेपेटम की वजह से जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं, कहां से? मिडिल लेयर से, इसलिए इस लेयर को डिजेनरेट होना पड़ता है। इफ अगर ये लेयर रह जाए, इफ दिस लेयर परसिस्ट, देन व्हाट विल हैपन? टेपेटम will not get any kind of food. That's why the middle layer has to degenerate so to provide nutrient for the tapetum. Is it clear? यस Yes, sir. समझ में नहीं आया क्या? आया सर।
अच्छा, एक लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि फॉर द क्रायो एक टर्म लोग यूज करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन ये क्या होता है? सर ये नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था क्या? क्या होता है? नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं पढ़ाया। बेसिकली मैंने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन टर्म ये यूज नहीं हुआ था। हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग पोलन ग्रेन्स को, गैमेट्स को हम लोग प्रिजर्व करते हैं। उसके लिए कौन सा कंडीशन हम लोग यूज करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर -196 -190 96 हाँ, तो इसके लिए बेसिकली इट इज लिक्विड नाइट्रोजन एट -190 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रायो प्रिजर्वेशन। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Awesome. इट इज -196 डिग्री सेल्सियस, नॉट -190। ठीक है, so whenever the anther is matured, we will get only two layer. One is endothecium, another is epidermis. Means two types of layer present होंगे। कौन कौन से होंगे? एपिडर्मिस होंगे और एंडोथेशियम होंगे। ठीक है, so in a mature anther, in a mature anther, only two layer of epidermis and endothecium are present. Endothecium. In the form of outer covering. Clear है क्या? These are present. लिख लिया क्या आप लोगों ने? हेलो, समझ सही एक में आ देना। ये चलेगा? कोई दिक्कत है क्या? हाँ ठीक है, ठीक। हेलो, पूरा बोर्ड में दिख रहा था। कोई दिक्कत है? नो सर। अभी समझ में तो दिखेगा। हेलो, in mature anther, only two layer of epidermis and endothecium are present in the form of outer covering. Means middle layer is degenerated. Middle layer is degenerated since the tapetum has absorbed the food from the middle layer. कोई दिक्कत है क्या यार? हेलो, कोई दिक्कत है? नहीं सर। लिख लिया आप लोगों ने? 2 मिनट सर।
हेलो, लिखा क्या? हाँ सर। As we know, we have four, means the anther is tetrasporangiate, means 4 स्पोरोजेनस टिश्यू थे क्या, means 4 corner पे it is anther is the tetragonal in shape. We have 4 theca, yes or no? In this is the connecting part between 2 theca. This is the bilobe condition. So in majority of angiosperm in capsula we have bilobe, anther and डाइथिकस, मींस एक लोब में 2 थीका है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो बीच में कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं ना, बीच में जो टिश्यू होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेराइल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एक थीका ये हो गया, दिस इज द अदर थीका एंड दिस इज द स्टेराइल टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? स्टेराइल टिश्यू बोलते हैं या इनफर्टाइल टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। हेलो, सिमिलरली इस साइड भी होगा। जैसे जैसे एंथर डेवलप करता है ये लेयर डिजेनरेट हो जाती है, दिस लेयर डिजेनरेट्स। समझ रहे हो क्या? बाद में क्या होगा? ये वाला तो एक लोब है, ये दूसरा लोब है, तो एक लोब में एक थीका बचेगा, दो थीका बचेगा। 2 थीका। क्यों? कि ये वाला जो लेयर जो बीच में उसका सेपरेटिंग पार्ट था वो डिजेनरेट हो गया है। इसीलिए later after the development of or we can say during development of anther, the bilobed condition means each lobe have 1 theca. Clear है? हाँ सर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसे आपको समझना है। The sterile tissue present between both pollen sac so the pollen sac of each anther lobe fuse together to form single pollen sac. Clear है क्या? Yes, sir. हेलो, कुछ पूछ रहे हो क्या? It fuses to form single pollen sac. पहले क्या थे ये? बाइलोब डाइथिकस, अब क्या होंगे? बाइलोब मोनोथिकस। क्लियर है क्या? So we can say in mature anther only 2 pollen sacs are present. Only 2 pollen bags are present. Yes or no? अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि डेhiscence इन जनरल किस सीजन में होगा? ड्राई सीजन में या वेट सीजन में
या रेनी सीजन में? रेनी सीजन में हाँ जी बोलो ना। सर ड्राई में होगा क्या? एक मिनट रुक जाओ, आवाज कम आ रही है। शिट कोई ना, मैं अरेंज करता हूँ। अरे वो कैसे होता है वो इमेज एक तरफ साइड बाय साइड वाला। हेलो हेलो। यस सर। हाँ सर आप कुछ दिखा रहे हो? मैं दिखा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। मैं आवाज मुझे तो आप लोगों की कम आ रही थी ना, मैं इसलिए कुछ अरेंज कर रहा था। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि इन जनरल डेसेंस किस सीजन में होगा? सर ड्राई सीजन में होगा। क्यों? कि इन ड्राई सीजन द whatever the water content of the cell it will get dried up, जिनकी वजह से क्या होगा? सेल्स टूटने लगेंगे, नहीं? cells will break down. Yes or no? यस सर। That's why the dehiscence of anther, and these are generally occurring in the longitudinal section. जो लाइनिंग हम लोगों ने देखा था एंथर के डायग्राम में, उसके थ्रू क्या होता है? डेहिसेंस होता है। सो डेहिसेंस विल ऑकर थ्रू, और वी कैन से इन ड्राई सीजन। सर हाँ सर, फरहान को डाउट है सर। क्या होगा फरहान को? सर उसको डाउट है सर। हाँ पूछो। जो भी है वो आंसर सारे मैच्योर होने के बाद मोनोथेसिस बन गए सारे में ऐसा होगा। हाँ बेटा, सर जो डायथेसिस होते हैं आंसर वो मैच्योर होने के बाद भी मोनोथेसिस बन जाएंगे। जो कुछ आप कह रहे हो था समझ में आ रहा है। बेसिकली इसमें होता क्या है, इन जनरल इनिशियल टाइम में क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने इसका दो कंडीशन पढ़ा था ना, कि वी हैव बाइलोब मोनोथिकस, बाइलोब डाइथिकस। जो हम लोग पढ़ रहे हैं कैप्सुला के बारे में, इट इज द टिपिकल एंजियोस्पर्म, जिसमें कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसमें इनिशियली क्या होता है, दो लोब होंगे। इनिशियली कुछ क्या होगा, कुछ इस तरीके से दो लोब, हर लोब में एक दो दो थीका होगा, ठीक है ना। जैसे ये डेवलप करेगा, ये दो लोब का दो लोब रह जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में फ्यूज करके ये सिंगल थीका बनाएगा। फिर फर्दर ये डेवलप करता रहेगा, और जो थीका होंगे उसके जो स्पोजेनस टिश्यू होंगे, जो सेम तरीका था कि एक स्पोजेनस टिश्यू से 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल, मींस वी कैन से एक स्पोजेनस टिश्यू से वो डिवाइड करता रहेगा, और 4 एक पीएमसी या पोलन मदर सेल या पोटेंशियल पोलन ग्रेन, दैट इज एक से कितना बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। तो ये जो सेम चीज थे वो हो जाएगी, लेकिन बीच में जो स्टेराइल टिश्यू था यहाँ वाला, ये सिर्फ और सिर्फ डिजन हो जाएगा, और ये सिंगल थीका बनाएगा। जो अपने अपनी जगह पे सारा चीज सही है, सब कुछ वैसे वैसे ही रहेगा, लेकिन ये 2 बैग के बजाय 1 बैग हो जाएगा, ठीक है। अबे कोई डाउट है क्या? नहीं सर, पूछ लो। सर ये सारे आंसर्स मैच्योर होने को होगा या फिर सिर्फ नहीं, किसी के प्लांट की बात, किसी स्पेशल किसी खास स्पेसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा होता है कि क्या होगा, क्योंकि सबका पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट सेम होगा। अलग स्पेस हो सकती है जिसमें क्या होगा कि उसमें अगर 1 थीका है तो 1 थीका रह जाएगा, उसमें फ्यूज क्या होने का है। अगर जहां पर डायथीकस है, एक लोब में 2 थीका है, तो वहां पर क्या होगा,
2 से 1 हो जाएगा। जहां पर 1 है तो वहां पे 1 से और क्या, 1 में फ्यूजन होने के लिए कम से कम 2 चाहिए ना। हेलो सर हाँ मेरा सर। नाम था कि मोनोथेसिस जो है वो मैच्योर होने के बाद मोनोथेसिस बनेंगे, पहले या फिर पहले से थे? नहीं नहीं, पहले हो गए पे डाइथिकस। इनिशियली जब वो एंथर का फॉर्मेशन होगा वो बाइलोब मींस दो एंथर 2 लोब में बटे होंगे और हर लोब में 2 थीका मींस 2 बैग या 2 सैक्स होंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे मैच्योर करता रहेगा, at maturity, in matured stage we will have only one theca, one bag like structure, only one sacs in the one lobe. और डाइथेकिस फिर मोनोथेकिस या जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं बन जाएंगे? एक मिनट, देखो मैं क्या बता रहा हूं आपसे। जैसे इनिशियली ये था आपके पास, ठीक है, ये एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब लोब 1 लोब 2, थीका 1 थीका 2 थीका 3 थीका 4। क्लियर है क्या। इनिशियली जब एंथर का फॉर्मेशन था, इनिशियली जब एंथर का फॉर्मेशन हो रहा था तब ये एक यहां पर था, एक हर लोब में 2 तो थे, एक ये हो गए एक ये हो गए, ठीक है। जैसे जैसे एंथर का मैचुरेशन हो रहा है तो ये क्या होगा, बीच वाली लेयर हट जाएगी और ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। T1 T2 T3 T4। क्लियर है क्या। समझा कि नहीं समझा। तो ये एक लोब के होंगे ना, मींस एक लोब में एक थीका। क्लियर है। हाँ सर। लिख लिया क्या आप लोगों ने। Yes, sir. स्टार डाल के आप लोगों को पॉइंट लिखना है। Dehiscence of anther in most of the angiosperm. कैसा होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। ऑब्वियसली इसका मतलब कुछ में क्या होंगे, अलग तरीके से भी हो सकता है। तो जो अपने सिलेबस में वो क्या है कि इट इज इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म द dehiscence will occur in the longitudinal section, जो कि हम लोगों ने स्टोमियम पढ़ा था कि कुछ इस तरीके का अपने पास स्ट्रक्चर था ना, था कि नहीं था। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो लॉन्गिट्यूडनली कुछ इस तरीके से इसका dehiscence होगा, मींस कुछ यहां से ये अलग अलग हो जाएंगे और इसी साइड से पोलन ग्रेन्स का रिलीज होगा, ठीक है। Awesome. इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो इससे अपने पास एग्जांपल क्या है, कैप्सुला। कैप्सुला में ऐसा ही होता है, ठीक है क्या। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कैप्सुला में dehiscence किस सेक्शन में होता है, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल और इट में भी ट्रांसवर्सनल। तो कैसा होगा ये, इट विल बी लॉन्गिट्यूडनल dehiscence। क्लियर है क्या। Yes. अच्छा आप लोगों को, अच्छा dehiscence होगा कैसे, आप लोगों का पूरा मैकेनिज्म समझ में आया क्या आप लोगों को। और सर समझाओ। दोबारा समझाऊं क्या, नहीं सर। सबको आ गया। हाँ सर आ गया।
वैसे मैं आपको दोबारा फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैकेनिज्म आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अपने पास एंडोथेलियल सेल्स थे ना, जैसे अगर मैं बात करूँ वन साइडेड की, एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की, यहाँ पे अपने पास क्या एपिडर्मिस था, एंडोथेशियम था, मिडिल लेयर होगा, अंदर क्या होगा, टेपेटम होगा, ठीक है। जो अपने पास एंडोथेशियल सेल्स होंगे, इट विल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, Yes, sir. और सेल्स का ग्रोथ भी होगा, जो कि एक तरह का उनको, यहाँ पर तो देखो इन सब एरियाज में क्या होता है, इनर वॉल ऑफ एंडोथेशियम में क्या होता है, कैलोस बैंड का डिपोजिशन होता है, जिनकी वजह से ये टूट नहीं पाएंगे और ये फैल नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कुछ ये वाला रीजन पे, ये स्टोमियम रीजन पे, वहां पर क्या होता है, कैलोस बैंड एब्सेंट होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एंडोथेशियम का वो पोर्शन जहां पर कैलोस बैंड या सेलुलोज का एब्सेंस होता है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। वहां पर क्या होगा, सेल्स विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, लेकिन जो उनके इनर व्हाट वी कैन से रेडियल वॉल्स होंगे, क्योंकि एंडोथेशियम में क्या होता है, रेडियल सेल्स भी होते हैं कि नहीं होते, हाँ सर। it will not contract due to presence of fibrous thickening, that is the cellulose fiber, or we can say callose band, whereas the outer thin wall of endothelium cells will contract and become concave shape. For example, कुछ ये पहले इस तरीके का से कुछ सेल्स थे, ठीक है, इनमें कुछ सेल्स होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, ये वाला सर आप लोग ध्यान समझना, ठीक है। ये क्या अपने पास, ये कुछ जहाँ स्टोमियम वाला सेल्स हैं, ये कुछ इस तरीके से रेडियल सेल्स हैं, कैलोस बैंड का डिपोजिशन है, यहाँ पर होंगे नहीं। तो जिस जैसे जैसे ग्रोथ करती जाएगा, आगे क्या होगा, ये वाला कुछ कर्व शेप बन जाएगा, मींस कनकेव शेप बन जाएगा। क्लियर है क्या, आगे और ग्रोथ करेगा, फिर ये कुछ इस तरीके से और बनाएगा, यस और नो। फर्दर ये इस तरह करते करते फाइनली यहाँ तक पहुंच जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, और क्या होगा, पोलन ग्रेन्स का रिलीज हो जाएगा, मींस पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे और उनका क्या होगा, डाइजेशन हो जाएगा। समझ में आया क्या आप लोगों को, भूमिका आपको समझ में आ रहा है, आर्यन बेटा आप लोग किधर हो, अब तो ऐसा लग रहा है कि विंडो की तरफ पता नहीं क्या करे, उधर क्लास में रहो ना, आप आगे आओ, आर्यन आगे आओ, फ्रंट में आओ, फ्रंट में। अपने कंफर्ट जोन से हट करके, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ना, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कंफर्ट जोन में काम नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, कि किस तरीके से गैमेट्स का, क्योंकि पोलन ग्रेन्स का तो फॉर्मेशन हो गया, अब वो कैसे फर्दर डेवलप करता है, मींस मेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा, अब हमें वो जानना है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इसको हम लोग दूसरा कह सकते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस या और वी कैन से आर्यन आगे बोर्ड में देखो, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। Basically, in flowering plants, the microspore, or we can say pollen grain, is considered as the first cell of male gametophyte, क्योंकि इसी से क्या बनना है, फर्दर जो नेक्स्ट जो मेल गैमेट बनना है वो इसी से बनेगा। किससे बनेगा, माइक्रोस्पोर या वी कैन से पोलन ग्रेन। सो इट इज कंसिडर, इसके बारे में सवाल पूछा गया है कि फर्स्ट मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म और इन फ्लावरिंग प्लांट्स द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, दैट इज द माइक्रोस्पोर और द पोलन ग्रेन। क्लियर है क्या, हेलो।
इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोर बोले या पोलन ग्रेन बोलो, बात बराबर है। It is considered as first cell of male gametophyte. क्लियर है क्या? So it will be microspore or pollen grain which is considered as first cell of male gametophyte. Means male gamete, male plant body का development, और we can say जहां पर जिससे male gamete बनेगा वो इसी से बनेगा pollen grains या microspore से। ठीक है, उसका सेम नाम है, we can say pollen grain और microspore। ठीक है, लिखा क्या? हाँ सर। आगे बढ़ो। रेडियल सेल्स का साइज क्या हुआ? सर रेडियल सेल्स का साइज कैसे इंक्रीज होता है? साइज कैसे इनकेस होता है? दोबारा बोलना। सर रेडियल सेल्स का साइज कैसे इंक्रीज होता है? साइज मैंने कहीं पे लिखा है आपको कि साइज, उसका साइज इनकेस होता है? डेविसेंस के बाद नहीं, मैंने आपसे ये बताया ना कि जो इनर में जो व्हाट वी कैन से रेडियल सेल्स होंगे, इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैलोस बैंड, इसीलिए तो कर्व हो रहा है ना। हाँ सर। नहीं, जो मैंने आपको, एक मिनट रुको मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने कुछ इस तरीके के आपको सेल्स बना के दिखाया था, ये सिंपली क्या है, फ्लैट सेल्स है। ठीक है, बोलो। एक मिनट रुको, कुछ हुआ इस तरीके से कैलोस बैंड का डिपोजिशन होगा, बोलो। लेकिन ये वाला लेयर में क्या होता है, कैलोस बैंड एब्सेंट होती है। ठीक है, जैसे क्योंकि अगर ग्रोथ कराएगा, जो कुछ भी मूवमेंट होगा तो इस पोर्शन में होगा, क्योंकि इस रीजन में हर जगह क्या है, कैलोस बैंड है, जहां से कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई सख्त चीज है, उसको आप तोड़ना चाहते हो, यू वांट टू ब्रेक इट, तो उसके लिए क्या, उसको आपको यू नीड सम लार्ज स्पेस टू गेट ब्रेक इट। इसलिए क्या होता है, जैसे क्या होगा, ये आगे उसका डेवलपमेंट होता जाएगा, ये कुछ इस तरीके का शेप बनता है, क्योंकि जो भी फर्क आएगा वो इसी में पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है ना, इस लेयर में कोई कैलोस बैंड का डिपोजिशन नहीं है, यहाँ पर तो कैलोस बैंड के डिपोजिशन नहीं है, एज इट इज रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी और इनके सेल्स के प्रेशर की वजह से क्या होंगे, ये फोल्ड अप हो जाएगा क्या, और ये फर्दर ये टूट जाएगा। नहीं समझा? नहीं समझ में आया, बताओ। समझा सर। तो कैलोस बैंड जहां जहां पर डिपोजिशन, वहां पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर तो फर्क पड़ेगा, जिनकी वजह से क्या होगा, टूट जाएंगे और डेविएशन हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? हाँ, मैंने बोला कि in angiosperm the microspore or the pollen grain considered as first cell of male gametophyte, since जो मेल गैमेट बनने वाला है वो इसी से बनने वाला है, इसका ये शुरुआत यही है, that's why we consider it as first cell of male gametophyte। क्लियर है?
हाँ सर। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में, डेhiscence से पहले ही कुछ पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। क्या बोला मैंने कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन स्टार्ट्स बिफोर डेhiscence, मींस पोलन ग्रेन्स का रिलीज होने से पहले ही पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर। क्या बोला मैंने कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स इन सब का रिलीज होने के पहले ही, मींस वी कैन से डेhiscence। आर्यन आगे देखो बोर्ड में, सब बोर्ड में देख रहा हूँ सर। मुझे भी दिख रहा है, आप कहाँ देख रहे हो? बात नहीं करते ना आप क्लास में। चलो कोई नहीं, मैंने क्या बोला कि इट इज द मींस डेhiscence होने से पहले ही क्या होता है, पोलन ग्रेन्स में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। मींस वी कैन से कि जैसे कि हम लोग बात करें अगर ह्यूमंस की, ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में क्या होता है कि जैसे बिफोर बर्थ होने से पहले ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मींस अगर हम लोग ह्यूमन फीमेल की बात करें, इसमें क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है कि जो भी जितना भी नंबर ऑफ एग का फॉर्मेशन होगा वो बिफोर बर्थ ही होगा। बर्थ के बाद नो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा एग विल बी फाउंड, लेकिन हाँ सिर्फ डेवलपमेंट होगा। कुछ डेवलपमेंट पहले होता, बर्थ से पहले होता है, कुछ डेवलपमेंट बाद में होता है। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर ये होता है कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन इनका डेवलपमेंट इनके रिलीज होने से पहले ही शुरू हो चुका होता है। कुछ इनिशियल में हुआ है, वो क्या हुआ हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री, मींस वी कैन से इनको हम लोग पॉलिनेशन के बेस पे अलग अलग स्टेज पे डिवाइड करते हैं। एक बोलेंगे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, एक को बोलेंगे हम लोग क्या, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। मींस कि एंथर का, मींस वी कैन से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा, उससे पहले का डेवलपमेंट और उसके बाद का डेवलपमेंट। क्योंकि पोलन ट्यूब का ग्रोथ कब होता है, आफ्टर पॉलिनेशन, मींस जब वो स्टिग्मा पे लैंड कर चुका होगा उस दौरान उसका, उसके बाद भी उसका डेवलपमेंट होता है और उसके पॉलिनेशन होने से पहले भी उसका डेवलपमेंट होता है। क्लियर है क्या इतना आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं इसमें कि इसमें कुछ पार्शियल जर्मिनेशन वी कैन से, नॉट कंप्लीटली जर्मिनेशन होता है, कुछ पार्शियल जर्मिनेशन होने की वजह से, या वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स दैट आर स्टार्ट जस्ट बिफोर डेhiscence। ये सारा पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना, सारा कुछ मैं लिखा नहीं सकता ना आप लोग, क्योंकि नोट्स बहुत बढ़ जाएगा आप लोगों का। just before dehiscence of anther, we can say just before pollination. Development of pollen also takes place at mother place, means the sporogenous cells, और जहां पर वो बनते हैं। इसलिए इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सीटू डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सीटू डेवलपमेंट मींस एट साइट, या जहां पर वो बनते हैं वहीं पर इसका डेवलपमेंट हो, ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इन सीटू डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है ये वाला टर्म? वापस समझा सकते हो? मैंने बोला कि ये वाला अपने पास क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, यहाँ पर अलग अलग थीका है, पोलन मदर सेल या वी कैन से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन यहीं पर होगा, क्योंकि डेवलपमेंट अपने मदर प्लेस में ही हो रहा है, क्योंकि मदर प्लेस उसी को बोलते हैं ना जहां पर उनका फॉर्मेशन होता है। यस और नो? क्योंकि माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट यहीं पर हो रहा है, और मींस वी कैन से इन सीटू मींस एट साइट, एट साइट, जिस जगह पर फॉर्म हुआ उसी जगह पर डेवलपमेंट होना, ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सीटू डेवलपमेंट। इसका मतलब कि डेवलपमेंट दो तरीके का हो सकता है, इन सीटू डेवलपमेंट। परान, डू नॉट योर हेड डाउन, सॉरी सर। गलत बात है ये। अगर उसी साइट पे जहां पर फॉर्म हो रहा है वहां पर डेवलपमेंट हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सीटू डेवलपमेंट। अगर ये उसके बाहर जगह में हो, किसी अदर प्लेसेस में हो, जैसे पोलन ट्यूब का ग्रोथ, ये भी एक तरह का डेवलपमेंट है, तो पोलन ट्यूब का ग्रोथ क्या है, एक एक्स सीटू डेवलपमेंट आएगा। क्लियर है क्या? यस सर। सो एट जो ऐसा कंडीशन जहां पर अपने मदर प्लेस मींस जहां पर वो फॉर्मेशन हो रहा है उसी जगह पर इसका डेवलपमेंट हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सीटू डेवलपमेंट। वैसे ये टर्म आपको इकोलॉजी में भी दोबारा मिलेगा। नाम सुना क्या आप लोगों ने, इन सीटू और एक्स सीटू, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, नेशनल पार्क्स होता है, तो हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है,
सर फर्स्ट चैप्टर में था ना? फर्स्ट चैप्टर में भी था, 11th का ना। हाँ, वहां पर थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे रखा है, लेकिन वहां का एग्जांपल ध्यान रखना, वो भी आपको इकोलॉजी में आएगा। 12th के लास्ट यूनिट दैट इज इकोलॉजी, जिनमें आपके पास 4 चैप्टर हैं, ठीक है। मीन्स एट लास्ट आई एम सेइंग दैट कि जो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, पोलन सैक या पोलन बैग के अंदर होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इन सीटू डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इन सीटू डेवलपमेंट। ये तो आपको समझ में आ गया। डेवलपमेंट of pollen take place at mother place means pollen bag। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सीटू डेवलपमेंट बोलते हैं। क्लियर है क्या? ये डेवलपमेंट फर्दर ये 2 टाइप के होते हैं आपके पास। पहला आपके पास है प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। पहला क्या है, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। मींस पोलिनेशन से पहले जो सारा डेवलपमेंट आएगा वो हम लोग सबके सब इसी कैटेगरी में आएंगे। At the beginning of this process, the nucleus of pollen grains divides by unequal mitotic division। क्योंकि आपको पता है कि नंबर्स ये इंक्रीज कैसे करेगा, क्योंकि जो जितना भी आफ्टर फॉलोइंग 2 meiotic division, आफ्टर फॉलोइंग 2 meiotic division ये क्या बना चुका है, पोलन ग्रेन्स बन चुका है कि नहीं बन चुका है। मींस म्यूटिक मियोसिस 2 स्टेज में होती है, मींस ओनली 1 मियोसिस। एक मियोसिस मींस 2 स्टेज में, वो क्या है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो चुका है। क्लियर है क्या? हम लोग कहाँ तक वो एक मियोसिस को कंप्लीट करके, ध्यान रखना कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें पोलन ग्रेन्स तक पहुंचने तक कितना मियोसिस लगता है। या कभी ये सवाल आपसे पूछे कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें मेल गैमेटोफाइट तक पहुंचने में कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस की जरूरत पड़ती है, तो ये आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अब तक हम लोग कितना पढ़ चुके हैं, एक मियोसिस हो चुका है, ये आपको काउंट रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट में। पोलिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले वाला जो डेवलपमेंट है इसलिए हम लोग उस कैटेगरी में रखे हैं प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। सो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस of pollen grain divides by, आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा है? जिनकी वजह से क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स का न्यूक्लियस था उसमें डिवीजन होने के बाद इसमें एक माइटोटिक डिवीजन होगा, जिनकी वजह से क्या, इसमें क्या लिखा हूं, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन लिखा हूं। ध्यान रखना, ऑब्वियसली जब अनइक्वल, जहां जहां पर अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा वहां पर 2 सेल्स अनइक्वली डिवाइड होंगे। क्लियर है क्या? जो उनके पेरेंट सेल का जो इनर मटेरियल होगा, इनर कंटेंट होगा, उसमें ये आधा आधा नहीं बढ़ेंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, ठीक है। जो इससे लार्ज वाला बनेगा, वन विल बी लार्जर, जो लार्जर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बताएगा क्या? हेलो, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? जो स्मॉलर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग?
अच्छा, इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जो छोटा वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बताएगा? जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस। इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या? नो न्यूक्लियर मास है। इसको बोल सकते हैं ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। आफ्टर फॉलोइंग अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन इट फॉर्म टू सेल। मींस वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहां पर होगा? वेजिटेटिव सेल में। जनरेटिव न्यूक्लियस कहां होगा? जनरेटिव सेल में। समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। हो गया सर। लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर आप कुछ बोल रहे हो? मैं कुछ दिखा रहा हूँ, आप लोग देखो। सीधा अपर डायग्राम क्लियरली दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये अपने पास क्या है? हाँ सर दिख रहा है। दिस इज द, ये क्या आपने अपने पास क्या है ये बताओ? जो अपने पास 4 सेल के टेट्राहेड्रल बना हुआ था ना, इट इज द पोर्शन। जो हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स ऑफ अलग अलग शेप का टी शेप का था, टेट्राहेड्रल शेप का था, याद है वो सब क्या? तो ये अपने पास है एक उसका इनलार्ज व्यू है, दैट इज द टेट्राहेड्रल का डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें से एक सेल को लिया और ये किस तरीके से डेवलपमेंट करता है उसको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखा? ये आपके पास पहले क्या है? एक पोलन ग्रेन है। क्या है ये? पोलन ग्रेन या एक माइक्रोस्पोर है। फिर फर्दर ये माइटोटिक डिवीजन करता है, कैसा? अनइक्वल। क्या है? इसके नीचे वाला डायग्राम देखो आप लोग, दिख रहा है क्या? हाँ सर। सेकंड वाला डायग्राम देखो, दिखा? हाँ। ये अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन के बाद ये बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा आपके पास? फिर ये नीचे वाला देखो, ठीक है। फिर ये फर्दर ये डेवलप करके यहाँ तक पहुंचेगा। फिर ये फर्दर लास्ट में, ये लास्ट वाला स्टेज है, ये दो अलग अलग हो जाएंगे।
ठीक है। जो लार्ज वाला आपके पास क्या है, एक वेजिटेटिव सेल है, दूसरा वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, जनरेटिव सेल है। मीन्स द जो इससे मेल गैमेट यही बनाएगा। फिर ये फर्दर एक डिवीजन और करता है जो कि एक से दो मेल गैमेट बनाता है। मीन्स एक सेल के अंदर दो मेल गैमेट हो गया, और ऊपर वाले एक वेजिटेटिव सेल के पास क्या हो गया, बताओ। द लोअर वन इज द जनरेटिव सेल एंड अपर वन इज द वेजिटेटिव सेल, जो कि साइज में लार्ज था। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो हम। हाँ सर। ऑब्वियसली अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, अनइक्वल साइज के दो अलग अलग न्यूक्लियस बनेगा। स्मॉल वाला न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे हम लोग, स्मॉल न्यूक्लियस, इट इज द जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। लार्जर, जो लार्जर होगा वो इरेगुलर शेप का होंगे, लार्जर इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस या आप लोग क्लास में बायोलॉजी पढ़ रहे हो या कुछ और भी पढ़ रहे हो? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। both the nuclei which are surrounded by cytoplasm and it becomes dense, क्योंकि डिवीजन होती रहेगी, होने से क्या होगा, जो उनका साइटोप्लाज्म था वो, क्योंकि अभी सेल सेपरेट नहीं हुआ है, जिनकी वजह से क्या होगा, उनके साइटोप्लाज्म डेंस होने की वजह से फिर फर्दर क्या होगा, अनइक्वल साइटोकिनेसिस होगा। आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि पहले क्या होता है, करियोकिनेसिस होता है। मींस करियो मींस क्या होता है, करियो मींस न्यूक्लियस। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, एंड देन क्या होगा, साइटोकाइनेसिस है, साइटोकिनेसिस मींस साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिनकी वजह से एक सेल से पहले एक से क्या बनेंगे, दो बनेंगे, फिर फर्दर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और ये दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रहेंगे एक ही कंपार्टमेंट में, लेकिन रहेगा एक ही कंपार्टमेंट में। आर्यन आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का? नेक्स्ट क्लास में अच्छे से सबकी ना खबर लूंगा, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। अब ऐसे सेल स्टेज को, नाउ दिस पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज बाई सेल स्टेज या टू सेल स्टेज कह सकते हैं क्या हम इसको, बोलो यार। unequal mitosis is followed by unequal cytokinesis। ये वाला टर्म, ये वाला लाइन समझ में आया क्या आप लोगों को, तनुश्री? हाँ सर। क्या बोला मैंने, अनइक्वल माइटोसिस इज फॉलोड बाय अनइक्वल साइटोकिनेसिस, क्या मतलब? सर साइलेस अलग होते हैं ना। वन सेकेंड। सर साइलेस अलग होते हैं ना, लार्जर न्यूक्लियस एंड स्मॉलर।
वो तो ठीक है, मैंने क्या बोला, अनइक्वल माइटोसिस इज फॉलोड बाय अनइक्वल साइटोकिनेसिस, क्या मतलब? सर साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल होगा। हाँ, क्योंकि पहले न्यूक्लियस का अनइक्वल डिवीजन हुआ था, 2 न्यूक्लियस बन गया था। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो तो क्या होगा, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसियम कंडीशन बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स वाले में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म हो जाता है, चाहे अनइक्वल हो या इक्वल हो, यहाँ पर कैसा हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है, जिनकी वजह से क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और ये 2 अलग अलग सेल बन जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये एक ही कंपार्टमेंट में रहेंगे। ठीक है, Awesome. नाउ दिस सेल स्टेज इज नोन एज, दिस pollen grain is known as बाइसेल स्टेज। इज इट क्लियर? Yes, sir. लेकिन ये भी अभी कंप्लीटली डेवलप्ड हुआ नहीं है, इट इज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, और वी कैन से मैच्योर pollen grain। ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, इस स्टेज वाले, दिस स्टेज क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मैच्योर pollen grain और partially developed male gametophyte, partially developed male gametophyte। याद रहेगा? Awesome. भूमिका बेटा इतना पीछे आप क्यों हो? आगे आओ, कुरान के जस्ट पीछे। हमेशा ना टीचर के पास रहा करते हैं, दूर नहीं। लिखा गया? हाँ सर। आर्यन लिख लिया? समझ में आ रहा है, सिर्फ लिख रहे हो? सर एक मिनट। हो गया सर। सबका? भूमिका आपका हो गया? जो अपने पास जेनेटिव सेल था, इसका कुछ डायग्राम आपको बनाना है। पहले अपने पास क्या था, ये टेट्रागोनल या टेट्राएड में ये कुछ इस तरीके से डायग्राम था अपने पास, क्या? दिस इज द टेट्राएड, मींस पोलन ग्रेन 4 के सेट में होंगे। अच्छा, ये मुझे ये बताओ, ये जो पोलन ग्रेन्स आपस में अटैच होते हैं, ये कौन से फाइबर से अटैच होते हैं, बताना मुझे। तनुश्री बताओ। ये जो पोलन ग्रेन्स आपस में 4 के सेट में होते हैं, ये किस चीज से अटैच होते हैं? हाँ बेटा, नहीं पता। समर्थ? सर सुब्रीनियन लिग्नेंट से। रितिका? मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। अपना नोट्स देखना आप लोग थोड़ा सा, मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है आप लोगों को। क्या करते हैं, नहीं बताता ये सब। हाँ जी,
तो अल्फा सेलुलर फाइबर है ना, क्या? अल्फा सेलुलर फाइबर तो नहीं ना, मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताओ। मैंने आप लोगों को लिखाया है, नाइस वाला है। मैंने लिखाया है। डायग्राम भी कुछ इस तरीके से बनाया था आप लोगों को मैंने। ये जो आपस में टेट्रेड का फॉर्मेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? सर उसमें हैप्लॉइड फाइबर हाँ बेटा, नाइस वाला नेगेटिव। मैंने एक लिखाया था कैलोस लेयर। ऑल माइक्रोस्पोर्स आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कैलोस लेयर। लिखाया क्या मैंने? मुझे याद है मैंने लिखाया है, क्योंकि ये बाद में सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ कैलेस एंजाइम। सुजाल, चेक योर नोट्स। मैंने बताया था कि इसको डिग्रेड करने के लिए, इसको डिसॉल्व करने के, तभी तो ये अलग अलग, फॉर एग्जांपल ये अपने पास ये टेट्रेट का फॉर्मेशन ऑलरेडी किया हुआ है, ये अलग अलग कैसे होगा? इसको डिसॉल्व कीजिए, आपस में अटैचिंग पार्ट है, इसको डिसॉल्व करने के लिए कौन आता है? कैलेस एंजाइम। क्या आता है? कैलेस एंजाइम। मैंने लिखाया है, मुझे 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 इसलिए याद है, मैंने लिखा है इसलिए मुझे याद है। कैलेस एंजाइम। कैलोस बैंड क्या कैलोस बैंड अलग चीज है। कैलेस एंजाइम, एक कैलोस का लेयर होती है। बैंड तो ग्रुप ऑफ लेयर हो गई ना, एक छोटी सी पतली सी लेयर होती है जो कि इसको बाइंड करके रखता है। जहां पे मैंने आपको लिखाया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन, उसके जस्ट नीचे। चलो नहीं लिखा है ना, आप लिख लो यहाँ पर। मैंने आप लोगों को लिखाया है, मिल नहीं रहा आप लोगों को। तो ये पॉइंट आप लोग कहीं पर एक्स्ट्रा पॉइंट डाल के लिख लो। ऑल 4 माइक्रोस्पोर। चलो खोजने में टाइम वेस्ट करने से पहले उसको लिख लो आप लोग। ऑल 4 माइक्रोस्पोर आर अटैच टुगेदर with the help of कैलोस लेयर। जब इनको अलग अलग होना होगा, दिस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सीन विद द हेल्प ऑफ कैलेस एंजाइम। क्या होगा? कैलेस एंजाइम। क्लियर है क्या? इरेज करूं इसे मैं? ये आप लोग पढ़ते नहीं हो यार, ये तो गलत बात है। आप लोग पढ़ते ही नहीं, आप लोग का शिकायत मुझे मिला ना रितिका। आपका मुझे कंप्लेंट मिला है, आप पढ़ाई नहीं करते हो। हाँ, आपका क्या, सबका कंप्लेंट मिला है, साथ के साथ हो। भूमिका, फरहान, रुक जाओ, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग से मिलते हैं ना, फिर तुम बताएंगे हम। पढ़ाई करते हो नहीं, सिर्फ टाइम पास करते आप लोग, गलत बात है ना। हाँ जी, आगे बढ़ो क्या? आंसर मैंने क्या बोला? ये अपने पास क्या है, टेट्रेट है कि नहीं है? फिर ये फर्दर इससे हम लोग एक सेल की बात करेंगे, किसके बारे में? एक सिंगल सेल की बात करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको बनाना है, साथ में अच्छे से बनाना है, ठीक है। आर्यन आगे।
माइक्रोस्पोर किस तरीके से कंप्लीटली पोलन ग्रेन में डेवलप होता है, ये वो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि कुछ वैक्यूल्स का फॉर्मेशन अंदर होंगे। ये दो छोटे छोटे वैक्यूल्स हो गए, ठीक है। जो नीचे वाला है आपके पास, ये क्या है आपके पास, दिस इज द न्यूक्लियस। और ये दोनों क्या है, वैक्यूल। फिर ये फर्दर डेवलप करेगा, मैं इसको ऊपर बना रहा हूँ, यहाँ से लेके ऊपर। फिर क्योंकि न्यूक्लियस के डिवीजन होने के लिए स्पिंडल फाइबर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। हाँ, तो ये स्पिंडल फाइबर आपके पास, जो मैं नीचे बना रहा हूँ बीच में से क्या है, क्रोमोसोम। आगे कैसे होता है आप लोगों को पता है, आप लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। और ये वाला क्या है आपके पास, लार्ज वैक्यूल है। एसिमेट्रिक, ऑब्वियसली अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन है, तो एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर भी होंगे। हाँ जी, असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। फर्दर ये डेवलप करेगा और ये कुछ सेल बनाएगा। ये कुछ लार्ज एरिया में ये बन जाएगा और ये अलग कंपार्टमेंट में ये बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से बना लेता हूँ, ये छोटा न्यूक्लियस और ये बड़ा न्यूक्लियस। जो ये वाला होगा इसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। इसके अंदर कौन सा न्यूक्लियस होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस ना। हेलो, बोलो, ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या समझ में आया कि नहीं। फरहान समझ में आ रहा है क्या। दिस इज द जनरेटिव सेल। इसके अंदर क्या होगा, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस ना। हाँ जी बोलो। Basically, these are the stages of development of microspore that is maturing into pollen grain. Clear है। देखो एक माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर हुआ, कहाँ पर, वन माइटोटिक डिवीजन। क्लियर है।
आगे बढ़ूं क्या? नहीं सर। जल्दी लिखो। क्या बातें चल रही है? भूमिका समझ में आ रहा है क्या आपको? भूमिका, कोई डाउट है? हो गया सर। सबका हो गया? मुझे क्लास में 6 बच्चे दिख रहे हैं, एक बच्चा नहीं दिख रहा है। समर, तुम किधर हो? इधर अच्छा, आप छुप करके बैठे हो? अच्छा तो फिर फरहान को नहीं देखेगा ना। हाँ सर, बहुत लंबा है। अच्छा, वो तो मैं बहुत पहले समझ गया था कि अपने को तुम छुपा के रखे हो। चलो कोई नहीं। हाँ, आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। जो अपने पास ये वेजिटेटिव सेल है ना, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसमें कुछ फर्दर डेवलपमेंट होता है। ये कुछ वर्मी फॉर्म, व्हाट वी कैन से, वर्म टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, या वी कैन से स्पंडल शेप स्ट्रक्चर which having dense cytoplasm, and then it is detached from the wall and enters inside the vegetative cell. जो आपने देखा ना कि उसमें बीच में एक लेयर बनी हुई थी, ये वाली लेयर बनी हुई है क्या? ये वाली हाँ सर। दिख रहा है क्या? फिर ये फर्दर कुछ इसमें इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, ये फर्दर ये वेजिटेटिव सेल में चला जाएगा। कुछ we can say now what will happen, now the generative cell change its shape, or we can say spindle shape. स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनके साथ बहुत सारा साइटोप्लाज्म भी होगा, एंड देन इट डिटैच फ्रॉम द वॉल जहां पर ये फॉर्म हुआ था, एंड देन एंटर्स द वेजिटेटिव। क्योंकि ना सब कुछ का गाइडेंस वगैरह देखभाल करना कौन कौन करेगा बताओ? जनरेटिव सेल ही करेगा इसके लिए। यस और नो? यस सर। वेजिटेटिव सेल एंड इट फ्लोट्स ऑन, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। इट फ्लोट्स ऑन, तैरते हैं उसके साइटोप्लाज्म में, फ्लोट्स ऑन, और वी कैन से इन द साइटोप्लाज्म ऑफ जेनेटिव सेल। वेजिटेटिव। हाँ, it enters the cell, vegetative cell, and floats in the cytoplasm of vegetative cell. क्लियर है? हाँ सर। अब यहाँ से टू टाइप्स ऑफ वी कैन से पोलन ग्रेन्स होते हैं। वो दो लगे है लाइक स्टेटमेंट टाइप में। ध्यान सुनना मैं क्या बोलता हूँ। In over 60% of angiosperm, the pollination means the pollen grains are released, which are released at a bicell stage. Means यहाँ तक सुन रहे हो क्या? आर्यन सुनो इधर, मैंने क्या बोला कि अब तक जो डेवलपमेंट हो चुका है 60% एंजियोस्पर्म में यहीं पर डेhiscence हो जाता है। क्या बोला मैंने? जितना अब तक डेवलपमेंट हो चुका मींस बाइसेल स्टेज वाला कंडीशन अप्रोक्स, और वी कैन से ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में डेhiscence इतना ही स्टेज में होता है। मींस पॉलिनेशन वो इज ऑब्वियसली, जब डेhiscence होगा तो पॉलिनेशन भी होगा कि नहीं होगा? होगा।
हाँ, दैट्स वाई ये 2 सेल स्टेज में ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। क्लियर है? रेस्ट 40 में फर्दर डेवलपमेंट होता है और वो 3 सेल स्टेज में वो फर्दर डाइजेशन करते हैं। तो इस टोटल का एक पॉइंट लिखना है आप लोगों को, और पॉइंट कुछ ऐसा है कि ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म over 60% of angiosperm pollination is done, release of pollen grain. It takes place by and in remaining angiosperm means the 40%. Pollination occurs at 3 cell stage. क्या आपको समझ में आ रहा है? 3 celled stage. इसमें क्या होगा? एक तो है वो, ये आपके पास वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और एक क्या है? एक है जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल था वो वैसे का वैसे रह जाएगा, लेकिन क्या होता है इसमें जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करता है, ठीक है। इन दिस द जनरेटिव सेल, जीसी क्या है? जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड्स टू एंड फॉर्म 2 सेल। जीसी फर्दर डिवाइड्स, क्लियरली दिख रहा है क्या आप लोगों को? एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट। मेल गैमेट की बात यहां पर है, ध्यान रखना। लिखा क्या है, समझ में आया क्या आपको? क्या बोला मैंने? Over 60% of angiosperm pollination occurs at this stage. Clear है? And rest of the angiosperm, the pollination occurs or obviously digestion occurs at a 3 cell stage. वो कैसे? कि the generative cell further divides and form 2 male gamete. Obviously 2 male gamete होगा, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन होता है। 2 मेल गैमेट है ना, एक तो सेंट्रल सेल से जो एक एपैरेटस पे जाता है, और एक दूसरा कहाँ आता है? सेंट्रल सेल के पास। याद रखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, और ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। हेलो, ये सवाल डबल फर्टिलाइजेशन के बेस पे सवाल पूछा गया है। अभी वो आया क्या? अभी आएगा, बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है, इसी वजह से होता है। हाँ, नीट के 17 में सवाल पूछा गया था यहाँ से, डबल फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग, नीट 17, या आगे आएगा। उसमें सवाल ये पूछा था
कि डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सिबिटेड बाय, ऑप्शन था एल्गी, एंजियोस्पर्म, फंजाई, जिम्नोस्पर्म। कौन सा होगा? क्या बता। सर? नीट के 17 में एक सवाल पूछा गया था कि डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सिबिटेड बाय, मीन्स ये कौन करता है एक्सिबिटेड? ऑप्शन था एल्गी, एंजियोस्पर्म, फंजाई, जिम्नोस्पर्म। कौन सा होगा? कौन सा होगा? हाँ। नेक्स्ट सवाल नीट के 18 में पूछा गया था डबल फर्टिलाइजेशन रिगार्डिंग। डबल फर्टिलाइजेशन इज, अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन था फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट ऑफ अ पोलन ट्यूब विथ टू डिफरेंट एग्स, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई। तीसरा ऑप्शन फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट विथ वन एग। फोर्थ ऑप्शन सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। हाँ जी, सर कौन सा? कौन सा? थर्ड वाला क्यों होगा? उसमें क्या है? फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट विथ वन एग, ऐसा है क्या? दो मेल गैमेट प्लस वन एग, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। सर फोर्थ है क्या? ऑब्वियसली फोर्थ होगा। मैंने आपको अलग अलग ऑप्शन दिया ना, उसमें ऑप्शन क्या क्या था आपके पास? टू मेल गैमेट थे, टू मेल गैमेट प्लस किसका? पोलन ट्यूब का, विथ टू डिफरेंट फीमेल एग। ऑब्वियसली टू एग हो गया, ठीक है, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन आपके पास है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई। ऑप्शन नंबर थर्ड फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट विथ वन एग। ऑप्शन नंबर फोर्थ सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? सर पीएन का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। वन सेकेंड, क्या बोला? इसमें पीएन का फॉर्मेशन होता है ना प्राइमरी। हाँ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ट्रिपल फ्यूजन इसीलिए ना, क्योंकि जो आपके पास सेंट्रल सेल में ऑलरेडी दो न्यूक्लियस होते हैं, वहां पर सेंट्रल सेल पे दो न्यूक्लियस ऑलरेडी होते हैं, और ये जाके वो n+n नहीं होते हैं, 2n नहीं, वो n+n के फॉर्म में होते हैं, और ये तीसरा मेल गैमेट में n होगा, ये मिलके जाएगा, इसलिए बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसमें सिंगे में क्या होता है? विच लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ऑब्वियसली कौन सा होगा? फोर्थ वन, यस और नो? सर मैं कम्युनिटी दो पोलन मिल जाते हैं ना, और एक वो आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा आया इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ूं क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ, ये तो आपका हो गया। इन ओवर ये स्टेटमेंट पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये स्टेटमेंट से रिगार्डिंग सवाल बहुत बार पूछते हैं, पूछ देगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, और वो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। मींस आपके अप्रोक्स 22 एंड 16 और 18, 16 चैप्टर, इट इज 38 चैप्टर आपके पास। इन टोटल आपके बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं? 38। इन 38 में से कहीं का स्टेटमेंट कहीं से भी उठा लेगा और पूछ देगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, और एक सवाल नहीं, एक एग्जाम में कई सवाल पूछे जाते हैं। सुजाल कहाँ पर हो बेटा? अच्छा, लिख रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें दूसरा, दैट इज द पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो मींस दो माइटोसिस हो गया ना, दो माइटोसिस और एक मियोसिस, क्लियर है क्या?
हेलो, Yes, sir. 2 माइटोसिस और 1 मियोसिस। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट मीन्स पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन्स में कौन कौन सा डेवलपमेंट होगा, हम लोग उसकी बात करेंगे। किसी को कोई डाउट है क्या? जो डेसन से पहले डेवलपमेंट होना था वो हो चुका, इसलिए हम लोगों ने उसका इस टॉपिक में पढ़ा प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट मींस एंथर का, मींस एंथर नहीं, एंथर में से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा हो चुका, उसके बाद कौन कौन सा डेवलपमेंट होगा। अब क्या होगा, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, ठीक है। और कैसे होगा हम लोग बात करते हैं। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस इन ऑन द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल आफ्टर पॉलिनेशन। अगर मैं बात करूं स्टिग्मा के बारे में, किसके बारे में, स्टिग्मा अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टिग्मा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, जैसे कि वैसे जैसे एयरपोर्ट पे प्लेन्स लैंड करते हैं, ठीक है। लैंड करने के बाद जो भी उसका पोलन ग्रेन्स होगा ये यहीं पर रहेगा। जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होते हैं, वहां से किस चीज का होता है ग्रोथ, क्या, एक्साइन। जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, वहां से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। वहां से किस चीज का होता है ग्रोथ, इंटेन। तो आप लोगों ने लेयर क्या बताया, मेन किस चीज का होता है ग्रोथ, पोलन ट्यूब। नहीं पढ़ा है क्या, वो तो आगे देखो, मैंने बताया था कि जो असल मेन चीज का ग्रोथ है वो किस चीज का है, पोलन ट्यूब का हो रहा है ना। हाँ, तो पोलन ट्यूब इस तरीके से ग्रोथ करते रहेगा। और आगे हम लोग बात करेंगे कि आपके अपने पास ओव्यूल अलग अलग तरीके का हो सकता है। इसमें अलग अलग एंड भी होते हैं, चलाजल एंड और माइक्रोपाइल एंड। इसमें हाइलम होता है, फनिकल होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है। फिर इसमें एम्ब्रायोसाइकी होता है। ये सब कैसा आगे आने वाला है। तो पोलन ग्रेन्स मीन्स पोलिनेशन हो चुका है, और यहाँ पर क्या होगा, पोलन ट्यूब का ग्रोथ इसके अंदर होगा, ठीक है। किसी केस में क्या हर जगह पोलन ट्यूब का ग्रोथ इस तरीके से आएगा, किसी जगह में इसको घूम करके ऐसे एंट्री करना पड़ेगा, किसी में डायरेक्ट उसको एंट्री मिल जाएगी, किसी को इस तरीके से घूम के जाना पड़ेगा, किसी को फर्दर इस तरीके से घूम करके उसके एम्ब्रायोसाइक में मीन्स पोलन ट्यूब का एंट्री कहां पर होगा, एम्ब्रायोसाइक के पास, फिलीफॉर्म एपेरेटस के पास, जहां पर छोटा सा उसके पास पोर होंगी, और वहां से इनका फर्दर अपने मेल गैमेट्स को वहां पर रिलीज कर देगा और फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है क्या? स्टिग्मा है, स्टिग्मा में क्या होगा, पिस्टिल होगा। उससे पहले क्या होगा, इसमें स्टिग्मा में क्या होगा, पॉलिनेशन हो चुका है, ठीक है। आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, क्योंकि स्टिग्मा में समवॉट एक्वस एनवायरनमेंट होती है और कुछ एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट भी होता है वहां पर, ठीक है। द पोलेंस ऑन स्टिग्मा, द पोलेंस एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, absorb moisture and sugar content from stigma. ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसमें डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पोलन ग्रेन्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ड्यू टू दिस द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म
increase, due to which it exert pressure on both outer layer, जिसकी वजह से एक्साइन जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होंगे वहां से क्या होगा, स्पोरो एक्साइन का आउटग्रोथ होगा कि नहीं होगा, सॉरी इंटाइन का, बोलो। वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, मतलब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने जो उसके आउटर वॉल्स हैं उनमें प्रेशर क्रिएट करेगा, जिनकी वजह से इट विल पुश द इंटाइन इन एवरी डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास क्या है, एक्साइन है और ये सब के सब क्या अंदर में उसका इंटाइन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है उसके पास, यहाँ पर एक्साइन स्पोरोपोलिन नहीं है, इसका अंदर में अमाउंट बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है और प्रेशर तो हर तरफ लगा रहा है, लेकिन रिलीज कहाँ से होगा, वो कुछ भी के बाहर अगर निकलना होगा, बाहर अगर आउटग्रोथ होगा तो कहाँ से, यहाँ से होगा। क्यों कि यहाँ पे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द यूनिवर्स यहाँ पर वो एब्सेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटाइन का आउटग्रोथ होगा, जिसके अंदर ही अंदर क्या बनेगा, पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा। यस और नो? जो भी उसमें से कई सारे जर्म पोर हो सकते हैं, किसी भी एक जर्म पोर से पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, ठीक है, जिनकी वजह से विच लीड्स टू प्रेशर इंक्रीज और इंटाइन comes out from any one germ pore, any one germ pore। क्लियर है क्या? आर्यन समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ, एनसीईआरटी अब मेरे सामने नहीं पढ़ना है ना, एनसीईआरटी आपको मेरे एब्सेंट में पढ़ना है, ताकि उसमें डाउट हो और 24/7 जो आपके लिए डाउट से रखा गया है आप उसमें कभी भी पूछ सकते हो। अभी मेरे सामने एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है ना, मेरे सामने तो आपको मेरे क्लास में लेक्चर में आपको अटेंड करना है, ठीक है ना। तो इंटाइन कम्स आउट, किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, क्या 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 चल रहा है बताओ। इसी के अंदर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, ठीक है। क्या आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया? क्या करेगा, पोलन एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड शुगर फ्रॉम स्टिग्मा, ये सारा का सारा वहीं पर स्टिग्मा में ये सारा एनवायरनमेंट अवेलेबल होता है, यहाँ से ये एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होगा, जिनकी वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इंटाइन का बाहर निकल जाएगा वो, जिनकी वजह से उसके अंदर ही अंदर एक स्ट्रक्चर का एक ट्यूब का ग्रोथ होगा। उसी ट्यूब को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलन ट्यूब बोलते हैं। क्या आपको समझ में नहीं आया है? पक्का? आगे बढ़ो क्या? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि जो पोलन ट्यूब का आपके पास ग्रोथ होगा वो किस तरीके से इनमें फर्दर इन सेल्स का अरेंजमेंट होगा, कौन मुझे बताएगा? जो ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो चुका है, इनमें सेल्स का सीक्वेंस का अरेंजमेंट कैसे होगा बताओ? नहीं, लीनियर नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि ये आपके पास ना क्या है, पोलन ग्रेन है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई जर्म पोर होगा, बहुत सारे होंगे, लेकिन किसी एक से पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा। पोलन ट्यूब कुछ ग्रोथ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, मैं समझने के लिए से बता रहा हूँ।
अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल मीन्स दो मेल गैमेट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इनके सीक्वेंस में कहीं ना कहीं तो इसमें मेल गैमेट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा। इनका सीक्वेंस कैसे होगा, पहले कौन रहेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या जनरेटिव न्यूक्लियस। हाँ, समझने के लिए मैं एक डायग्राम थोड़ा इनलार्ज कर रहा हूँ। ये क्या पोलन ट्यूब है, जो इनिशियल और पहला वाला टिप में जो सेल प्रेजेंट होगा ना, वो होता है वेजिटेटिव सेल। कौन सा होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। रीजन क्या है? बता रहा हूँ रीजन क्या होता है। सिंस इट गाइड्स द मेल गैमेट, वे देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे जो आपके पास कुछ इस टाइप का कुछ आपके पास वो होगा, एम्ब्रायो सैक। यहाँ पे कुछ होगा फिलीफॉर्म एपरेटस। ये वेजिटेटिव सेल इसको गाइड करता रहेगा, प्लस यही इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। और अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ा कि वेजिटेटिव सेल में जो उनके साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस किसका, जेनेटिव सेल का न्यूक्लियस, इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव साइटोप्लाज्म। ऐसा पढ़ा था क्या, तो एक तो उसको, क्योंकि अच्छा दूसरी बात क्या, ये जो मेल गैमेट होता है ये नॉन मोटाइल होता है, हाँ these are non motile, that's why it need medium for the movement। क्योंकि अगर खुद से अगर अगर ऐसा कुछ मीडियम नहीं मिलेगा तो कैसे वहां तक पहुंच सकता है एग तक। इसीलिए क्या होता है, जहां पर मेल गेमिट बहुत मैक्सिमम केस में क्या होता है वो मोटाइल होते हैं, जहां पर मोटाइल नहीं होगा वहां पर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट मैकेनिज्म होगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ पर कि पहले लेक्चर में पहला चैप्टर में, वहां पर किसी एक सवाल आया था कि सर जरूरी है, शायद सुजैल आपने पूछा था क्या। हाँ, तो आपके साथ डाउट यहाँ पे अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि जो भी मेल गैमेट इन जनरल इन केस में क्या होता है, जो मेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा दे विल हैव अल्टरनेटिव फॉर द ट्रांसमिशन और द फॉर द फर्टिलाइजेशन। क्लियर है क्या, तो यहाँ पे पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, जिसके जो आगे आगे कौन जाएगा, वेजिटेटिव सेल। इसी के अंदर अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था क्या, क्या पढ़ा था कि ये जो अपने यहाँ पे जो अटैच्ड है ये इसके अंदर चला जाएगा, पढ़ा था क्या। हाँ हाँ, वेजिटेटिव सेल के अंदर चला जाएगा एंड इट विल फ्लोट ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव। साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल। क्लियर है, तो वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, इसको गाइड करेगा, प्लस इसको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है और यहाँ तक ले जाएगा इसको, यहाँ तक फिलीफॉर्म एपरेटस के पास। देयर इज सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द बेस ऑफ द एम्ब्रायो सैक। यहाँ से फिर फर्दर बोलेगा क्या कि देखो भाई मेरा काम यहीं तक था, आगे काम आपका है, ठीक है। तो ये दोनों सेल इसके पीछे पीछे आएंगे, इसको यहाँ तक जाने के बाद ये इसका काम खत्म हो जाएगा, फिर ये कहाँ यहाँ पहुंचेगा, बेसिकली ये ट्यूब पोलन ट्यूब का यहाँ तक पहुंचेगा वो पोलन ट्यूब मेल गैमेट का यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। फिर फर्दर एक यहाँ बैक साइड में क्या होता है, एग होता है, एक यहाँ एक मेल गैमेट यहाँ से फर्टिलाइज कर जाएगा और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल से क्या दैट इज द पोलर व्हाट वी कैन से ट्रिपल फ्यूजन कर जाएगा। क्लियर है क्या, हाँ सब क्लियर है। कोई डाउट है, सुजाल, भूमिका, समर्थ। यार आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो ना, मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी भी आसान नहीं कि आप लोग समझ लाओ। आसान है क्या, हाँ जी, इतना भी आसान नहीं है कि आप लोग एक ही बार में समझ जाओ। हाँ, अच्छे से मेहनत होगा तो फिर सब कुछ इजी है। First of all, vegetative nucleus enters the pollen tube.
and assumes the terminal position. बोलेगा कि सर आप आगे आगे मैं पीछे पीछे, ठीक है ना। जैसे होता है ना, टीचर आगे आगे होता है, स्टूडेंट्स पीछे पीछे होते हैं। जैसे लैब वगैरह में जाते हैं आप लोग, रितिका आप लोगों को पता हो शायद, लैब गए हो आप लोग 11th में क्या? हाँ, टीचर टीचर वगैरह क्या बोलते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे करो, तो टीचर गाइड करते हैं। वही यहाँ सेम काम यहाँ पर होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस का। वो क्या करेगा, वो खुद गाइड करते करते कहाँ तक, जहाँ तक उसको ले जाना है वहां तक ले जाएगा। बोलेगा कि बेटा आगे मेरा काम नहीं, आगे तुम्हारा काम है, अब तुम जानो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक अपना इनकम्प्लीट है गया, लेकिन आप लोग उससे पहले सच सबको ईमानदारी से बताओ कि कौन कौन एनसीईआरटी अब तक खरीदा नहीं है, कौन कौन एनसीईआरटी नहीं लिया अब तक। हैंड अपने अपना हैंड रेज करो। और समर्थ, समर्थ तुम्हारा हाथ नहीं दिख रहा है, तुम भी नहीं लियो, क्यों? सबके सब ले लियो क्या? सर मैंने लिया सर। कि क्या, क्यों, क्या दिक्कत है बताओ? पढ़ने में मन नहीं लगता है क्या? नहीं सर अभी मतलब आर्यन क्या दिक्कत है बेटा? एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप क्यों नहीं समझते आप लोग? हर एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यन जल्दी किस चीज की इतनी बेटा? नहीं सर, सर वो दूसरा दोस्त से लेने का सोच रहा हूँ सर। क्या लेने के लिए? दोस्त लेने वाला था सर, तो फिर मैं सोच रहा हूँ उससे ले। थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you.